Assalamu alaikum. So today again we are going to discuss the history of Kashmir. So I think today it is our second lecture about the history of Kashmir. तो let us get start. तो पहली बुक है यहाँ पे अकबरनामा. अकबरनामा was written by अबुल फाजल. अकबरनामा एक ऐसी बुक है जो अकबर की बायोग्राफी के ऊपर लिखी गई है, यानी कि अकबर की लाइफ के ऊपर लिखी गई है. और किसने लिखा? अबुल फाजल ने. तीन चीजें होती है, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी होती है जब एक ऑथर अपने ऊपर खुद बुक लिखता है अपनी लाइफ के ऊपर, यानी कि ऑटो. बेसिकली ये दो वर्ड है, ऑटो एंड ग्राफी. ऑटो ग्रीक वर्ड से है, ग्राफी भी ग्रीक वर्ड से. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग. जब एक ऑथर अपने ऊपर बुक लिखता है उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. लेकिन दूसरा होता है बायोग्राफी. बायोग्राफी होता है, बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग. ये भी दो ग्रीक वर्ड से निकले हैं. यानी कि जब एक ऑथर किसी दूसरी शख्स के ऊपर बुक लिखता है, उसकी लाइफ के ऊपर बुक लिखता है, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी. क्या बोलते हैं? बायोग्राफी. और तीसरा होता है बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि एक ऑथर अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो है बुक्स लिखता है, जितनी भी वो बुक्स लिखता है, लिस्ट ऑफ बुक्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, उनको हम कहते हैं, उन लिस्ट ऑफ बुक्स को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी. ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये जो तीन बुक्स है, ये तीनों जो है बायोग्राफी है, दूसरे शख्सों के ऊपर लिखी जा चुके हैं. अब दूसरी बुक है वो है तबाकुत अकबरी. तबाकुत अकबरी जो है इसको लिखा है, इट वाज रिटन बाय निजामुद्दीन. ये भी अकबर के ऊपर ही है, अकबर की लाइफ के ऊपर है, और इसका नाम है तबाकुती अकबरी. इट वाज रिटन बाय निजामुद्दीन. उसके बाद है तीसरी बुक, वो है गुलाबनामा. गुलाबनामा जो है गुलाब सिंह के ऊपर लिखी गई है, एंड इट वाज रिटन बाय दीवान कृपा राम. गुलाब सिंह के ऊपर, यानी सॉरी, गुलाब सिंह के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है गुलाबनामा, एंड इट वाज रिटन बाय दीवान कृपा राम. अब हम देखेंगे राज तरंगिणी. राज तरंगिणी को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये किसने ये बुक लिखी है, लेकिन इसके रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन. राज तरंगिणी को लिखा गया है जय सिम्हा, जो उस टाइम यहाँ के रूलर थे. जो जय सिम्हा, जब उसका रेन चल रहा था, जब वो कश्मीर के बादशाह थे, उसी टाइम पीरियड में कलहन ने इस बुक को लिखा है. यानी कि 1149 से लेकर 1150 इन ईयर्स के बीच में ये जो बुक है इसको लिखा गया. 1149 टू 1150 राज तरंगिणी को कलहन ने लिखा है. और उस टाइम यहाँ पे किसका रेन चल रहा था? जय सिम्हा का. राज तरंगिणी की मतलब अगर राज तरंगिणी की हम मीनिंग देखेंगे, वह है रिवर ऑफ किंग्स. इसमें ज्यादातर किंग्स की स्टोरी है. और इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, स्क्रिप्ट हुआ इस्तेमाल, वो है संस्कृत. संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है, इसका इसमें इस्तेमाल हुआ है, और संस्कृत लैंग्वेज में ही राज तरंगिणी को लिखा गया है. और ये पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है, स्टेंजाज में इसको लिखा गया है. अब यहाँ पे जो है, ये जो राज तरंगिणी है, इसमें महाभारता पीरियड टू संग्राम देव, ये हम आगे देखेंगे. महाभारता पीरियड टू संग्राम देव जो है, यहाँ तक की स्टोरी लिखी गई है. ठीक है, इस बुक में. लेकिन इस बुक को कुछ राइटर्स ने जो है, कुछ ऑथर्स ने ट्रांसलेट भी किया है. एक पर्शियन एक राइटर थे, ऑथर थे, जिसका नाम था मुल्क अहमद. मुल्क अहमद जो है, ही ट्रांसलेटेड इट इनटू पर्शियन लैंग्वेज. मुल्क अहमद ने इस राज तरंगिणी को पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी में ट्रांसलेट किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन. अब यहाँ पे है, यहाँ से अब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसको पीरियड्स में देखेंगे कि कौन सा पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है. पहला है एंशिएंट पीरियड, दूसरा है मेडिवल पीरियड, और तीसरा है मॉडर्न पीरियड. ठीक है. एंशिएंट पीरियड ऑफ कश्मीर जो है स्टार्ट्स फ्रॉम गोनैंडा फर्स्ट से लेकर कोरकोटा डिनासिटी. गोनैंडा फर्स्ट से लेकर कोरकोटा डिनासिटी तक ये पीरियड कश्मीर का माना जाता है एंशिएंट पीरियड एज पर हिस्टोरियन. दूसरा है मेडिवल पीरियड स्टार्ट होता है उत्पल डिनासिटी से, यानी कि अवंती वर्मन जिसका फाउंडर है.
उत्पल डायनासिटी जो है, जिन्होंने 855 से कश्मीर में रूल स्टार्ट किया, ठीक है। और इनका इन यहाँ से यानी कि मेडिवल पीरियड जो है स्टार्ट होता है उत्पल डायनासिटी से लेकर सिख पीरियड ऑफ कश्मीर तक। यहाँ तक ये माना जाता है मेडिवल पीरियड ऑफ कश्मीर, ठीक है। और उसके बाद यानी कि सिख पीरियड जब खत्म हुआ, उसके बाद डोगराज का रूल आया। डोगरा पीरियड जब स्टार्ट हुआ, वो हुआ स्टार्ट 1846। तो 1846 से ऑनवर्ड्स हम कश्मीर का मॉडर्न पीरियड मानते हैं। लेकिन डोगरा पीरियड है, इन्होंने खुद रूल किया 1846 से लेकर 1947 तक, यानी कि हरि सिंह इसका लास्ट रूलर था। तो लेकिन इसमें जो मेडिवल पीरियड है ये फर्दर सब डिवाइड होता है। जैसे हमने देखा इंडिया का सब डिवाइड होता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मेडिवल पीरियड सब डिवाइड होता है 2 पीरियड्स में। एक है अर्ली मेडिवल पीरियड, जिसको हम हिंदू पीरियड भी कहते हैं, और दूसरा है लेटर मेडिवल पीरियड, जिसको हम मुस्लिम पीरियड भी कहते हैं। अर्ली मेडिवल पीरियड जो है, जो यहाँ पे स्टार्ट होता है उत्पल डायनासिटी से। ये अर्ली मेडिवल या हिंदू पीरियड माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ज्यादा रूलर थे वो हिंदुइज्म से बिलोंग करते थे। मतलब कहाँ तक, जब शाहमीर डायनासिटी है, ठीक है, जो शाहमीर डायनासिटी है, जब उनका रूल स्टार्ट हुआ, वहां से पहले, ठीक है, आगे हम देखेंगे, वहां से पहले जो डायनासिटी आई थी, वहां तक जिसका जो रूल था, वहां तक अर्ली मेडिवल पीरियड या हिंदू पीरियड माना जाता है। और शाहमीर डायनासिटी या कभी कभार हिस्टोरियंस रिंचन जो है, ये असल में पहले मुस्लिम रूलर माने जाते हैं कश्मीर के, क्योंकि रिंचन ने बाद में कलमा पढ़ा, यहाँ पे इसका नाम फिर चेंज हुआ, इसका नाम रखा गया सैयद शरीफुद्दीन, ठीक है। और इस सैयद शरीफुद्दीन को एक सेंट कश्मीर का मिलता है, जिसका नाम है, जिसको हम बुलबुल शाह भी कहते हैं, और उसने इसको कलमा पढ़ाया। बाद में रिंचन मुसलमान हुए 1320s में, ठीक है। उसी से असल में मुस्लिम पीरियड स्टार्ट हुआ। लेकिन रियल पीरियड जो है मुस्लिम पीरियड कश्मीर का स्टार्ट हुआ शाहमीर से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ लेटर मिडिवल पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम शाहमीर डायनासिटी, उसको हम मुस्लिम पीरियड भी कहते हैं, टिल अफगान्स तक, ठीक है। अफगान पीरियड तक ये मुस्लिम पीरियड रहा। लेकिन अफगान के बाद यहाँ पे सिक्स पीरियड आया इसी मेडिवल पीरियड में, फिर डोगराज आए, फिर यहाँ पे आज आपको पता है, आज अब हम इंडिया के साथ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक करके एंशिएंट पीरियड, मिडिवल सारा हम फिनिश करेंगे।